हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। और दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू नाउ। मैं टाइम का शॉर्टेज था, नाउ इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यू नाउ। तो आज है आपका क्या है, 6 सितंबर 2024, 6 सितंबर 2020 फ्राइडे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से, जो हमारा पहला आर्टिकल बनता है। ठीक है, द हिंदू का। देखो, हमारा पहला आर्टिकल ये है कि अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिशन शाइन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल वैद्यनाथन जी ने लिखा है। ठीक है, उनका ये मानना है कि अफ्रीका जो है इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब ओवरऑल ये आर्टिकल कहता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आर्टिकल कहता है कि आपको पता होगा यूनियन बजट 2024-25 जब आई थी तो उसमें ये अनाउंस किया गया था कि हम बनाएंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन को। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिशन को अनाउंसमेंट दी गई थी 2024-25 के बजट में। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि हम फास्ट ट्रैक डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और रिसाइकल करेंगे, ओवरसीज एसेट करेंगे, जो किसका, मिनरल मिशन के द्वारा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल होंगे, जिसमें हम उन सारे मिनरल्स को क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लाएंगे, उन मिनरल्स को रिसाइकल करेंगे, ओवरसीज करेंगे एसेट एक्विजिशन को। ठीक है, तो ये कहा गया है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि एक अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल में ये कह रहे हैं मैम कि ये एक अमेंडमेंट होगा माइंस एंड मिनरल्स को लेकर के, जिसमें डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1857 जो है अभी तक चल रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टरों में। ठीक है, जिसमें 6 मिनरल्स इन इंडिया उसको दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ठीक है, अब इंडिया का जो जॉइंट वेंचर है, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जिसको कहते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, वो कह रहे हैं, उनको इनका मानना है कि वो साइन किया जाएगा फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन इन अर्जेंटीना इन जनवरी 2024। ठीक है, ये साइन किया गया, आपको पता होगा इंडिया का जो पहला जॉइंट वेंचर था वो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये आपको साइन किया गया था पहला मेजर एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। किसके साथ, आपका जर्मनी अर्जेंटीना के साथ साइन किया गया था, सॉरी, अर्जेंटीना के साथ साइन किया गया था जनवरी 2024 में। अब इसके सक्सीड को लेकर के क्या किया जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है इंडिया का, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बहुत जल्द ही पार्टनरशिप करेगा, और इंडिया को पार्टनरशिप करना चाहिए किसके साथ, अफ्रीकन कंट्री के साथ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इंडिया होल्ड करेगा कम से कम 30% ऑफ द वर्ल्ड नोन क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, कितना परसेंट, 30% वर्ल्ड नोन क्रिटिकल मिनरल मिशन की। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो सोर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया इंडिया का जो सोर्स है, वो इंडिया का जो सोर्स है वो 15% है। 15% ऑफ इट्स ऑल डिमांड फ्रॉम अफ्रीका एंड इन्वेस्ट हैवली इन अफ्रीका एनर्जी एसेट। ठीक है, तो इंडिया के पास जो जो भी सोर्स है, 15% ऑफ इट्स ऑयल डिमांड इंडिया के पास जो है, 15% तेल की जो डिमांड है अफ्रीका से, वो कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्ट करेगा हैवली अफ्रीकन एनर्जी एसेट को। ठीक है, अब अफ्रीकन कंट्री की बात कर लीजिए तो अफ्रीकन कंट्री जो है वो फोकस कर रहे हैं वैल्यू एडिशन इन मिनरल सेक्टर, मिनरल सेक्टर में वैल्यू एडिशन की क्या कर रहे हैं वो लोग, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर ऑफ प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपॉर्चुनिटी को, इंडिया को डेवलपमेंट। अब देखो, इसके बाद क्या है, क्या कह रहा है कि अफ्रीका को जो है वैल्यू एडिशन के फोकस कर रहे हैं वो लोग कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि वो इंडिया डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए आपको अफ्रीका को। ठीक है, ये मानना है आर्टिकल जो लिखा है जिसमें। ठीक है, अब ये कहता है आगे कि देखो, इंडिया को सबसे ज़्यादा कंपटीशन का जो इशू है, इंडिया को सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन का इशू है वो आपका किससे है, वो आपका चाइना से है। ठीक है, इंडिया को सबसे ज़्यादा compete करने वाला भी कौन है, चाइना है, क्रिटिकल मिनरल मिशन सेक्टर में। ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि चैलेंजेस प्रोवाइड करेगा इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस में, चाइना। ठीक है, अब इंडिया जो है एमओयू साइन किया है जाम्बिया के साथ और जिम्बाब्वे के साथ। ठीक है, इंडिया हाल ही में एमओयू साइन किया है जामिया और जिम्बाब्वे के साथ फॉर जोग्राफिकल मैपिंग के लिए। ठीक है, और मिनरल डिपॉजिट मॉडलिंग के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, ये आपका एमओयू या देखेगा जामिया और जिम्बाब्वे के साथ साइन हुआ। अब इंडिया की बात कर लिया तो इंडिया कह रहा है कि हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनोवेटिंग इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन वो करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ मिनरल्स जो वैल्यूबल मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे विद अफ्रीका के
हेल्प से और अफ्रीका के बेनिफिट में, ठीक है, यानी अफ्रीकन कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, और मिनरल्स यहाँ से कह सकते हो कि मिनरल्स कुछ अफ्रीका को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल आर्टिकल ये कह रहा है, ठीक है, कि अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिशन शाइन, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल। तो देखो ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें कहता है कैन केरला एक्सेस द फंड फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। तो ये आर्टिकल ओवरऑल कहता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, केरला में लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जो वायनाड है वहाँ आपको लैंडस्लाइड देखने को मिला था रिसेंटली में, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो लेट्स फोकस ऑन द आर्टिकल। आर्टिकल आपका कहता है कि अभी देखो हाल ही में क्या हुआ था कि 2022 में, ठीक है, यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनएफसीसी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कोप 2022 में, जिसमें ये कहा गया था, जिसका कोप आप 27 कहते हो, कोप 27, तो कोप से 27 में ये इस्टेब्लिश किया गया था कि द लॉस एंड डैमेज फंड LDF इस्टेब्लिश किया गया था यूएनएफसीसी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई थी कि ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वैसे रीजन को जहाँ क्या हुआ है कि लोग सफ़र कर गए हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस से, ठीक है, जिनका कारण क्या होगा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक लॉसेस का, कि क्लाइमेटिकल चेंज के कारण, ठीक है, क्लाइमेटिकल चेंज के कारण उनके पास जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉस हुई है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से। और किसने बनाया था, आपका यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में, जिसको कोप कहते हो, कोप 27, ठीक है। तो उसमें ये बात की गई। अब आगे ये बात करता है आपका कि ये मैकेनिज़्म है डेवलपमेंट के लिए, वो क्या करेगा, फैसिलिटिंग एक्सेस करेगा LDF को, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता है, लेकिन इसके आगे जो कह रहा है कि यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिल रहा है कि अब स्पीड ऑफ एक्सेस का स्पेशली इन सब नेशनल लेवल, ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सेस बहुत कम है सब नेशनल लेवल पर, ठीक है। और आगे अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ओवरऑल अभी तक कितना 56 बिलियन इन डैमेज है फ्रॉम वेदर रिलेटेड डिजास्टर को लेकर के, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज से इंडिया को जो डैमेज अब तक का मिला है उसमें कम से कम माना जा रहा है कि 56 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। तो उसमें जहाँ कब से कब तक ये बात कर रहा है, तो 2019 से लेकर के 2023 तक के बीच में ये टोटल डाटा है, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को भी ये प्रोवाइड होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे भारत में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं, वैसे बात कर लीजिए आप केरल की, तो केरल में क्या हुआ है, केरल में बहुत सारे मेजॉरिटी फाइनेंशियल बर्डन हुआ है फॉर डिजास्टर रिकवरी के लिए, ठीक है। इफेक्टिव पोस्ट डिजास्टर हुआ है, जैसे डिजास्टर के बाद इफेक्टिव पोस्ट डिजास्टर रिकवरी हुआ है, प्रोग्राम चलाया गया ऐसा, ठीक है। केरला रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के उनको बताया गया है, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया स्टैंडर्डाइज मेथड अपनाएगा, ठीक है, ये आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है स्टैंडर्डाइज मेथड अपनाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि डिजास्टर रिलेटेड डैमेज जो है वो इंडिया को एक्सेस करने को मिले किसके थ्रू, लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू, LDF के थ्रू, ठीक है। अब अभी अर्जेंट नीड की बात कर ली जाए तो आगे एक क्लियर पॉलिसी और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे इंडिया को ये फाइनेंशियली प्रोवाइड किया जाएगा एडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज को लेकर के, ठीक है। ये आर्टिकल ओवरऑल इस पे बात कर रहा है, ठीक है, कि जो बेसिकली बात कर रहा है लोकल कम्युनिटी को जो सब नेशनल लेवल पे जो एक्सेस फंड प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड के द्वारा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल इस पे बात कर रहा है कि लॉस एंड डैमेज जो फंड बनाई गई थी उसके थ्रू ये आपको केरल को क्या किया जाएगा, आपका फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉस एंड डैमेज प्रोडक्ट कब बनाई गई थी, आपका 2022 में बनाया गया था, कोप 2022 में आपका कोप 27 हुआ था, उसमें ये हुआ था इजिप्ट में, ये जब हुआ था सेशन, ठीक है। लेट्स मूव फ्रॉम द सेकंड आर्टिकल। देख, तो ये आर्टिकल हमारे कहता है इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ILO, ठीक है, ILO जो है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने एक स्टडी किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक स्टडी, ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक स्टडी को लेकर के। तो उसमें इन्होंने ये देखा है कि क्या बताया उन्होंने कि जो भी लेबर इनकम का जो डिक्लेनेशन हुआ है, जो भी डिक्लाइन देखने को मिला है लेबर इनकम में,
उसका मतलब रीज़न उन्होंने ये दिया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बूस्ट मिला है, टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांस हुई है, प्राइमरली ऑटोमेशन हुआ है, ठीक है, और एआई, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ रोल इन्होंने इसमें बताया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये डाटा जो है आपको बताता है कि 2004 से लेकर के 2024 तक कह रहा है कि देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 1.6% ड्रॉप इन द ग्लोबल लेबर इनकम, ठीक है। कम से कम कितना देखने को मिला है, 1.6, ठीक है, परसेंट देखने को मिला है, लगभग 2% का ड्रॉप देखने को मिला है आपका, कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि लगभग 2% का ड्रॉप देखने को मिला है आपका ग्लोबल लेबर इनकम शेयर में, ठीक है, ग्लोबल लेबर इनकम शेयर में ये देखने को मिला है, ठीक है। और इक्वालिटी की बात कर ली जाए तो लगभग 2.5 ट्रिलियन इन लॉस्ट वेजेस, ठीक है, 2.5 ट्रिलियन कह सकते हैं लोगों ने अपने वेजेस में लॉस्ट पाई है, ठीक है, इतना बहुत बड़ा डेटा है ये, ठीक है। अब आगे बात क्या करता है, तो आगे कहता है ये कि नियरली 40% डिक्लाइन जो है वो आपका ड्यूरिंग पैंडेमिक देखने को मिला है 2019 से लेकर के 2022 तक, ठीक है। ये आपका 40% आपका डिक्लाइन देखने को मिला है पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। अब जो स्टडी ये है, ये स्टडी के द्वारा ये भी पता चलता है इसमें कि इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिली है किसमें, जो ये रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इनकम इक्वालिटी देखने को मिल रही है, जिससे ये इम्पैक्ट हो बहुत सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा है, महिला पे पड़ा है। वुमेन सेक्शन में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, जिसमें ये देखा गया है कि अगर बात 2024 की कर ली जाए तो 2024 में आपका 28.28.2% जो है आपका वर्ल्ड यंग वुमेन्स आर प्रोजेक्टेड टू बी द एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग, ठीक है। बस केवल 28% ही लोग महिलाओं को क्या मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, 28% ही महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड लेवल का डाटा है, ठीक है। अब इंडिया में जैसे डाटा है, तो इंडिया के डाटा के हिसाब से इन्होंने बताया है कि इंडिया में 83% क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। इस डेटा के अनुसार 83% बहुत ही ह्यूज डेटा है कि 83% अनएम्प्लॉयड यूथ है इंडिया में, जो इंडिकेट कर रहे हैं एक जॉब क्राइसिस को लेकर के और राइजिंग इनइक्वालिटी को भी, ठीक है, कि 83% जिस कंट्री में यूथ अनएम्प्लॉयड हो, जिसमें ऑफ कोर्स वो जॉब क्राइसिस और राइजिंग इनइक्वालिटी को तो साइन देगा ही देगा, ठीक है। अब आगे जो ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो बात की जा रही है इनके द्वारा, ये मोटेड ग्लोबली हुआ है, एड्रेस किया है इनकम इनइक्वालिटी को, बट फेस चैलेंजेस। देखिए आइडिया जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आया था, ठीक है, जिससे ये माना गया था कि जो क्या कह सकते हो कि इनकम जो है वो इक्वल होगा, लेकिन ये भी क्या हुआ, बहुत बड़ा चैलेंजेस है अभी तक ये इनकम इक्वल करने का, क्योंकि देखो आपका दो पहले तो आया था, अचानक से सडन में क्या हुआ कि 2022 में हमारा कोविड आता है, उसके बाद पेंडेमिक लग जाता है, और लगा लीजिए कि अब 2023-22 तक पेंडेमिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा तो एक तरह से जो इक्वालिटी होने वाली थी इनकम की वो और घटकर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब ये आगे जो है ये भी ये रीज़न बताते हैं इसमें कि जैसे कुछ टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेटिक पर आ गई हैं कि ऑटोमेटिक फंक्शन करने लगी हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी में जब एआई आ गया है तो इससे क्या हुआ है कि इससे और बूस्ट मिला है इनकम इनइक्वालिटी को, कि और गैप देखने को मिल गया है लोगों के लेबर के इनकम फोर्स में, ठीक है। अब उसके बाद कह तक क्या क्या कहा रहा है, उसके बाद ये भी कह रहा है कि इस इनके वेल्थ को इनइक्वल करने में अब तक के लिए बहुत लंबे समय का टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैप धीरे धीरे और देखने को मिला होगा। उन्होंने कहा कि और अगर टेक्नोलॉजी ऐसी ही बूस्ट हुई तो और ये गैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था इनकम इनइक्वालिटी पे, ठीक है, जो आपका किस में काम आएगा, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस लगा लो, और जीएस पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पॉलिटिक्स है, और जीएस पेपर 3 में तो आएगा ही जो कि इकोनॉमिक का है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस आर्टिकल इज पीएमआई सिंगापुर लाइक सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया, ठीक है। पीएम की जो कह सकते हो कि पीएमआई सिंगापुर को एक सक्सेस स्टोरी बनाया जा रहा है इंडिया के लिए, ठीक है, ये आर्टिकल कह रहा है। अब देखो हाल ही में क्या हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिंगापुर विजिट में थे, ठीक है, जिसमें ये क्या हुआ है कि सिंगापुर सिग्निफिकेंस इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी
को एम किया गया, जिसमें ये क्रिएट किया गया कि इंडिया को और सिंगापुर को जो विजिट हुई है वो बहुत ही सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक आपको न्यूज़ भी देखने को मिला था, जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब ने भी ये कहा था कि लॉरेंस वोंग डिस्कस द एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब आगे देखो जो की मेमोरेंडम जो साइन किया गया बहुत सारे MOU। ठीक है, कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट करने के लिए सिंगापुर गए थे तो वहाँ ये भी कहा गया था, जो MOU में ये देखने को मिला, फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर को फोकस में रखते हुए बहुत सारे MOU साइन किया गया है। ठीक है, और आगे ये बात करता है फिर कि जिसके ये क्या होगा, हेल्थ कॉपरेशन भी दिखाया के लिए साइन किया गया है, स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर के बहुत सारे MOU साइन किया गया है। ठीक है, और नोटेबल MOU जो कह सकते हैं वो सेमीकंडक्टर को लेकर के, जिससे ये स्ट्रेंथ हो मिलेगा आपको, क्या सप्लाई चेन मिलेगा। ठीक है, किसको, इंडिया और सिंगापुर को। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात कर ली जाती है तो आगे ये कहा जा रहा है कि बोथ जो दोनों लीडर जब मिले थे तो वो डिफेंस कह सकते हो, सिक्योरिटी कह सकते हो, मैरीन टाइम कह सकते हो, डोमेन और एजुकेशन और बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर क्या हुआ है कि उनमें चर्चा हुई है और आपस में डिस्कशन हुआ है, जिसको आगे लेकर के MOU साइन करने को देखा जा सकता है, एग्रीमेंट हो सकती है। ठीक है, अब ये ओवरऑल जो डिस्कशन है ये आपको कहाँ, इंक्लूडिंग वायलेंस इन म्यांमार, साउथ चाइना सी, इनको लेकर के भी डिस्कशन देखने को मिला है कि साउथ चाइना सी और म्यांमार में जो भी वायलेंस देखने को मिला है उसको लेकर के भी। ठीक है, अब मोदी जी की जो विजिट थी वो लीडिंग ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर के थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सिंगापुर कंपनी को इनवाइट किया है कि आप इंडिया आइए सेमीकंडक्टर इंडिया एग्जीबिशन में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपको देखने को कि इंडिया में ये सिंगापुर के साथ MOU साइन हुआ, जिसमें इंडिया में सेमीकंडक्टर को लेकर के एक आगे प्रोडक्शन के लिए बनाया जाएगा। ठीक, अब इसके साथ होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा, तो जो MOU साइन हुआ ना इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये इन्हांस करेगा साइबर सिक्योरिटी को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और क्या करेगा, हेल्थ को तो ये इन्हांस करेगा ही करेगा। और आगे बात करी जा रही है कि बेटर कोऑपरेशन मिलेगा देखने को पैंडेमिक प्रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, ठीक है, पैंडेमिक के बाद ये देखने को मिलेगा बेटर कोऑपरेशन है। ठीक है, तो ये रहा आजकल का आज तक का टोटल जितना भी आपका आर्टिकल था। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। और आपको डेली करंट अफेयर MCQ आ जाएगा शाम तक, वो भी देखना ना भूलें। थैंक यू।